हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। चलिए, भारत के भूगोल को की क्लास को है ना आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले एमसीक्यू के फॉर्म में आपकी जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में। ठीक है, सारी चीजें वेल एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे। आराम से आप चीजों को क्या करते जाना, नोट करते जाना और समझते जाना। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें आपसे बोला गया है कि गोदावरी नदी का, एक मिनट है ना, देखिएगा, देखिए इसमें आपसे बोला गया है कि जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है: ए अमरकंटक, बी महाबलेश्वर, सी त्र्यंबकेश्वर और डी गंगोत्री। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिएगा, तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है, मतलब गोदावरी नदी निकलती कहाँ से, तो याद रखिएगा त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। ये कहाँ है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक में। ये जो मैं लोकेशन, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, याद रखिए, नोटिफाई कर रहा हूँ, यहीं पर आपको गोदावरी नदी देखने को मिलता है। और गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इस तरीके से इसका बहाव आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ जाकर गिरती है तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी। इसके बाद आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए था अमरकंटक, है ना। इसके बाद ऑप्शन ए में आपके पास क्या था, अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से याद रखिए कौन सा, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, ये अमरकंटक का लोकेशन है और यहाँ से ये नर्मदा नदी क्या होती है, निकलती है, ये याद रखना है। तो ये कौन सी दिशा में, तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। याद रखना है कि नर्मदा नदी कहाँ, तो पश्चिम की ओर बहती है। और इसी के पास में याद रखिएगा अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक के पास से आपको याद रखना है कौन, तो सोन नदी भी निकलती है ना। अमरकंटक के पास से क्या, तो सोन नदी भी निकलती है, ये जो है इसके। और इसका बहाव आपको, ठीक है, सोन नदी उत्तर का उद्गम भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर नहीं। उसके बाद आप लोगों ने एक और देखा था, कौन सा, तो कृष्णा नदी। ठीक है, क्या, तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो याद रखिएगा महाबलेश्वर से। ठीक है, जो कृष्णा नदी है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ, तो महाराष्ट्र में ही। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का क्या होता है, तो उद्गम होता है। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। कितनी है तो आपको ध्यान रखना है, 1400 किलोमीटर, है ना। और कृष्णा नदी इस तरीके से फ्लो होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद है क्या, त्र्यंबकेश्वर, जो आपको उत्तर है। तो गोदावरी नदी के बारे में याद रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये जो गोदावरी नदी है आपको याद रखना है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। कुल लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम लोग आखिरी में, जो है कौन सा, गंगा नदी। कौन सा, तो गंगा नदी, है ना। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ये देखिए गंगोत्री से, है ना। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है तो याद रखिएगा गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ देखने को मिलता है तो आपको उत्तराखंड में, है ना। गंगोत्री कहाँ देखने को मिलता है तो आपको उत्तराखंड में। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, उत्तराखंड में। ठीक है, आपको याद रखना है ना, गंगोत्री को ही भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंगोत्री को ही उत्तराखंड में क्या, तो भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा कि प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो भारत की जो दक्षिणी हिस्सा, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बतानी है। और साथ ही उस नदी को क्या, तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वो कौन सी नदी है आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए में है कृष्णा, ऑप्शन बी में है कावेरी, ऑप्शन सी में है क्या, तो गोदावरी, और ऑप्शन डी में है क्या, तो महानदी। ठीक है, तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा कावेरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका क्या, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं।
माफ करिएगा, है ना, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है। देखिए दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाएगा तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले बताया था ऑप्शन बी उसको ना करके याद रखिएगा कावेरी के बारे में कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी जाना जाता है और दक्षिण की गंगा या वृद्ध की गंगा के नाम से कौन सा तो गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए चलिए तो ठीक कर लीजिएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसकी जो लंबाई है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा क्या 1465 किलोमीटर, है ना। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है कौन सी तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में यही पूछा जाता है, ठीक। अब हम लोग ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। कावेरी, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है तो 805 किलोमीटर, कितनी 805 किलोमीटर। किस प्रकार की नदी है तो बारामती, इसमें क्या आपको पानी देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से क्या तो कावेरी नदी को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में तो कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर, है ना। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलता है तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है ना। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो महाबलेश्वर से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है कृष्णा नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपकी गोदावरी नदी, कितना 1465 किलोमीटर। अब महानदी, महानदी के बारे में याद रखिएगा कितना देखने को मिलता है इसकी लंबाई तो याद रखिएगा आपको 851 किलोमीटर, कितना तो 851 किलोमीटर। ये अपने बाढ़ के नाम से जाना जाता है ना, महानदी में जो बाढ़ आता है उसी के इतिहास के नाम से इसको जाना जाता है। महानदी को बाढ़ आने के कारण उड़ीसा में क्या तो उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है ना। महानदी को ही बाढ़ आने के कारण उड़ीसा में उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और महानदी पर ही आपको याद रखिएगा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है वो देखने को मिलता है। और महानदी का उद्गम कहाँ हुआ है तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा सिहावा पर्वत हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के सिहावा पर्वत पे हुआ है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारत पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी वो नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है ना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी कौन सी ये बताना है। साथ ही ये जो नदी है ना वो भ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं उससे होकर बहती है। तो ऑप्शन ए कौन सा है आपका ताप्ती, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नर्मदा यहाँ पर सही आपको उत्तर हो जाएगा। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिएगा अब भ्रंश घाटी मतलब देखिए इस तरफ भी घाटी है, जैसे ये विंध्याचल है ना, विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिलता है और विंध्याचल पर्वत के नीचे में आपको सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य से या ठीक है या दोनों पर्वत के मध्य से कौन से तो देखिएगा नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी की जो घाटी में बहती है इसी को क्या तो रिफ्ट वैली कहते हैं, इसी को क्या तो रिफ्ट वैली कहते हैं। और ये जाके कहा तो अरेबियन सी अरब सागर में जाकर क्या होती मिलती है। और कौन सी दिशा में इसका बहाव होता है पश्चिम दिशा में बहाव होता है। नर्मदा नदी की अगर लंबाई याद रखना है तो 13-12 किलोमीटर, कितना तो 13-12 किलोमीटर, ठीक है जी। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखना, नर्मदा नदी जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच की घाटी में बहती है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। ताप्ती नदी भी कैसा तो भ्रंश घाटी में ही बहती है। ताप्ती नदी भी क्या तो भ्रंश घाटी में भी बहती है, लेकिन इसे यदि नर्मदा की दासी के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी को क्या तो हैंडमेड नर्मदा की दासी कहलाती है ना। ताप्ती नदी को बारे में क्या याद रखना है नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। साबरमती, साबरमती जो है अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत मत कहाँ है मतलब राजस्थान में, है ना। साबरमती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है तो अरावली से निकलती है। और ये भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है, मतलब ये जहाँ बहती है वहां भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है लूनी, लूनी नदी ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये कैसा है तो साल्ट रिवर है, मतलब क्या है तो नमकीन नदी है। लूनी नदी को क्या तो नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कक्ष किरण में जाकर क्या होती है गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। वैसे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब किसी पेपर में कभी न कभी बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। अब 1960 की सिंधु जल संधि,
के अनुसार पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है, वो कौन कौन सी नदियां हैं आपको बतानी है। आप लोगों ने कई बार है ना सिंधु जल समझौता के बारे में सुना होगा, तो इसमें ये मतलब याद रखिएगा, तो सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी तो शामिल हो गए। तो यहाँ पर सब ऑप्शन को देखिए, जैसे ए है रावी ब्यास सतलज, बी है सिंधु चिनाब झेलम, सी गंगा ब्रह्मपुत्र तीस्ता, और डी कोसी गंडक घाघरा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जिसमें सिंधु है ना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सिंधु, चिनाब और झेलम ये आपको देखने को मिलता है इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जो सिंधु जल समझौता है, ठीक, ये किसके पीछे, तो भारत और पाकिस्तान के पीछे, ये आपको याद रखना है। लेकिन समझौता किसके द्वारा किया गया, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से किया गया था, और इसको हस्ताक्षर किया गया 19 दिसंबर 1960 को। हस्ताक्षर कब किया गया, 19 दिसंबर 1960 को। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। ठीक, अब देखिए इसमें पूर्वी नदी, जो पश्चिमी नदी है, इसका नियंत्रण किनके किनके पास देखने को मिलता है आपको, पाकिस्तान के पास। मतलब पश्चिमी नदी का जो 80% है ना, ये पानी कौन नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, उपयोग कौन करता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान करता है। लेकिन ये गुजरता कहाँ है, तो और भारत से ही गुजरता है ना, हमारे भारत से ही होकर जाता है। उन तीनों नदियों का नाम क्या है, सिंधु चिनाब और झेलम। उन तीनों नदियों के नाम क्या है, सिंधु चिनाब और झेलम। और यही नदी, कुछ नदी जो क्या होती है पूर्वी पूर्व में बहती है, इसका उपयोग कौन करता है, भारत ही करता है। और पूर्वी नदियों का नाम है रावी ब्यास और सतलज, रावी ब्यास और सतलज। अगर दोनों सभी नदियों को मिलाया जाए तो 80% पानी का उपयोग जो है ये पाकिस्तान करता है, 20% कौन करता है, भारत करता है। ठीक है जी, इस समझौते के तहत। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी में स्थित है, दोनों आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए महानदी, बी भागीरथी, सी सतलज, डी नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नर्मदा नदी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ जी पटेल जी की ये क्या है, तो मूर्ति है। ठीक है, चलिए अब डिटेल में देखेंगे। देखिए तो ये है गुजरात, अरे अरे अरे, एक मिनट ना, तो ठीक है समझिएगा, नर्मदा नदी आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर में। कहा, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर में। ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला सही नहीं है, ये ऊपर वाला ठीक इसको इंडिकेट करेगा, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में आपको क्या, तो नर्मदा नदी का बहाव देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, किस पर, तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी में ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या, तो स्थापित किया गया है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर याद रखना। अब है ये महानदी, महानदी आपको कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। महानदी आपको कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, कहाँ, तो उड़ीसा में। और भारत का सबसे लंबा बांध है कौन, महानदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है भागीरथी। भागीरथी याद रखिए उत्तराखंड में देखने को मिलता है। भागीरथी कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। और भागीरथी नदी पर ही कौन सी, तो टिहरी बांध बना है। भागीरथी नदी पर कौन सा, तो टिहरी बांध बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही टिहरी बांध है। ठीक है, इसके बाद है अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको सतलज नदी देखने को मिलेगा, और ये सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध है ना। सतलज नदी पर भी क्या, तो भाखड़ा नागल बांध है। और ठीक है, और साथ ही सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय भी है, याद रखना है ना। तो हिमाचल प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर गोविंद सागर जलाशय याद रखना है, और सतलज नदी पर आपको याद रखना है भाखड़ा नागल बांध भी बना हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है, आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है, इसका तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर क्रमशः किन नामों से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में अपने अपने स्थानीय नाम से क्या, तो बुलाया जाता होगा। एक पद्मा और मेघना, बी सांगपो और दिहा, सी जमुना और कोलोंग, और डी श्योक और मुद्रा। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना।
और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह जो है इस प्रश्न का क्या तो सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, डिटेल में समझना भी तो है भाई। देखिए देखिए जी, है ना, तो जो त्योक और नुब्रा जो है ना, और जो ऑप्शन 4 में दिया था, वो सिंधु की सहायक नदी है, ये याद रखना। ठीक, त्योक और नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, अब जो तिब्बत में, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से क्या होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और तिब्बत में से क्या तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसको क्या तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, हाँ, इस तरीके से जब ये क्या होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आकर प्रवेश करता है, तो ठीक है, इसको भारत में जब प्रवेश करता है तो नामचा बरवा के पास इसको क्या तो याद रखेगा, कहां पर से प्रवेश करता है तो नामचा बरवा नामक स्थान के पास प्रवेश करता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या तो दिहांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश ये असम घाटी में होते हुए क्या होती है, आगे बढ़ती है इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा असम में जब पहुंचती थी इसको क्या तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में जब पहुंचती थी इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में याद रखिएगा सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर ये क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है ना, और उसके बाद ये क्या होगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। आपको याद रखिएगा बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश में गंगा और पद्मा, किस तरीके से गंगा और यमुना जब मिलती है तो उसके बाद इसको क्या तो मेघना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में याद रखिएगा गंगा और जब आपका यमुना नदी, ठीक है, गंगा और यमुना नदी, है ना, यमुना को क्या तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इनका जब बांग्लादेश में क्या होता है, ये नदियां आपस में मिलती हैं, तो वहां इसको क्या तो मेघना के नाम से जानते हैं, वहां इसको क्या तो मेघना के नाम से जानते हैं। याद, ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश में इसको क्या तो गंगा और पद्मा नदी को क्या तो जमुना कहते हैं। ठीक है, गंगा और पद्मा को क्या तो जमुना कहते हैं, दोनों के मिल, है ना, जब आपस में मिल जाती है उसके बाद क्या तो मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं एक चीज सुधारता हूँ, है ना, वो जो यमुना जो है ना, यमुना नहीं, यहाँ पे जमुना नदी है। ठीक है, मैंने यमुना का दिया था फ्लो फ्लो में, उसको आप करेक्ट करिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में याद रखिएगा गंगा और पद्मा नदी जब मिलती है तो उसको क्या तो मेघना कहा जाता है, और जो जमुना नदी है ना उसी को क्या तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका क्या तो अगला प्रश्न है। और यहाँ पर एक तरफ जो है क्या तो शहर का नाम दिया हुआ है, और दूसरा जो है नदी दिया हुआ है ना, वो नदी कौन से किनारे में, उसको क्या तो आपको सही मिलान बताने हैं। नासिक नदी के किनारे, है ना, मतलब नासिक शहर जो गोदावरी नदी के किनारे है। बी, सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है कृष्णा नदी के किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको जो गलत है वो बताना है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, डिटेल में समझते हैं। देखिए नासिक ये किसके तो गोदावरी नदी के किनारे है, और पहले ही क्वेश्चन में ये आपको पता होगा त्रंबकेश्वर के निकट ये क्या तो स्थित है। सूरत के बारे में याद रखिए कि किस तो ताप्ती नदी के किनारे है, और सूरत जो है अरब सागर के मुहाने पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और माफ करिएगा, ताप्ती नदी का जो बहाव है वो अरब सागर के मुहाने में जाकर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद जो है कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। किसे किनारे, तो मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के बारे में याद रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी है ना, मूसी नदी के बारे में क्या याद रखना है, कृष्णा की सहायक नदी है। और विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे ही स्थित है। जो विजयवाड़ा शहर है वो किसके, तो कृष्णा नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बारे में याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी जो है गंगा की क्या तो सहायक नदी है ना, गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। इतनी सारी बातों को, है ना, याद रखना, इतनी सारी बातों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास इतना ही।